सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो एग्जाम 10/1/2023 शिफ्ट सेकेंड में हुआ था उसमें जितने मैथ से क्वेश्चन थे आज हम लोग हल करेंगे, देखेंगे एक एक सवाल को। देखते हैं पहला सवाल। लिखा है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखेंगे। तो जब हमें पता है कि ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में, तो कोई ऐसी संख्या मान लेंगे जो दोनों से कट जाए तो 30। हम मान लिया 30 काम। तो ए जो है 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम 3। बी 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम 2। याद रहेगा। अब कह रहा है कि बी ने अकेले 3 दिन काम किया, तो बी आया 3 दिन कार्य किया। किस क्षमता से करेगा 2 की क्षमता से। काम कितना हो गया 6, तो 6 काम बी ने किया होगा। अब बचा काम शेष कितना, तो शेष कितना काम बचा, तो 24 काम शेष बचा। कितना काम, इसी 24 काम को किसको करना ए को, तो बस इसी 24 काम को ए किस क्षमता से करेगा 3 की क्षमता से, तो 3 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 दिन। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। लिखा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके मासा और लासा क्रमशः 8 और 40 है। कितना सिंपल सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर ये होता है लासा गुणते मासा। लासा गुणते मासा। हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं गुणनफल उनके लासा और मासा गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 40 को गुणा 8 में कर देते। ठीक है। तो 4/32 320 सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। लिखा है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या होगी। आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एसआई और सीआई का बहुत अच्छा जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जहां पर ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक, तो ये किसके लिए, सीआई के लिए। तो सीआई में जब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो तो आपको दर को क्या करना है, आपको दर का आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। पता है ना। तो समय को क्या करते हैं, दुगना कर देना। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो कितनी वैल्यू बनेगी, 1.5 है तो हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगा। और वो 8% है तो वो 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4%। तो जब इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे 3 वर्ष के लिए तो ये जो बनेगी वैल्यू जो बनेगी, अगर पी 100 हो जाएगी तो ये वैल्यू बनेगी 12.4864। ये सीआई निकलेगा आपका। ठीक है। अब जब हम एसआई की बात करेंगे तो एसआई में तो सीधी वही कह रहा है कि कोई वार्षिक ब्याज हो तो 1.5 और 1.5 यहाँ पर 8%, तो 1.5 गुणा 8 में कर देंगे तो 3/2 का गुणा 8 में कर देंगे तो यह हो जाएगा 4×3=12। तो ये जो एसआई बनेगा जाके ये बनेगा कितना 12। समझ में आ रहा है। अब दोनों का अंतर कितना बेटा आएगा, तो दोनों का अंतर आएगा 0.4864। यही 0.4864 किसके बराबर हो जाएगा 228 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर। 100 बराबर निकाल लेंगे आपका आंसर चौथा नंबर 46,875 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। लिखा है जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपए का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली। कितना सिंपल सवाल है सीआई का। तो आपको पता होना चाहिए ये कि 21,961.50 ये है क्या, ये आपका क्या है अमाउंट है, जबकि पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो इस तरीके सवाल में कैसे करेंगे, कितना सिंपल से देखते हैं। अगर कोई वैल्यू 100 है, ठीक है ना, कोई वैल्यू 100 है तो 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 110, अगर 10% है दर। और यहाँ पर दूसरे साल कितना बन जाएगा 121 हो जाएगा। तीसरे साल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 133.1। चौथे साल से कितना बन जाएगा 146.41। ठीक है ना। तो ये जो 146.41 है यही तो अमाउंट है। ठीक है। तो बेटा यही 146.41 जो है किसके बराबर हो जाएगा 21,961.50 के। तो यही और 100 बराबर निकाल लेंगे तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 1 बराबर जाएगा 150 के। तो 100 बराबर जब करेंगे तो 15,000 आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5वें में चलते हैं। सवाल लिखा है एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या होगी? जब दूरी समान हो और दो चाल दी गई हो तो जो औसत चाल होती है उसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल 2xy अपान x प्लस वाई। आपको याद रखना है जो x है वो पहली चाल है और y क्या है दूसरी चाल, इसी में रख देना है। तो 2 गुणते 70 गुणते 90 बटे यहाँ पर कर देंगे तो 160 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 16 को 8 आएगा। और यहाँ पर देखिए और अगर खत्म करना तो और खत्म कर दीजिए, नहीं करना तो सीधे कर दीजिए 963 630 बटे 8। 8 का भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे 8 से 56 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर जो कि 8 8 64, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 करेंगे तो यहाँ पर फिर यहाँ चले जाएगा, कितने बार जाएगा 7 बार, 8 से 56 और ये 5 बार, तो ये 78.75 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 6वें नंबर सवाल पे। लिखा है सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितना सिंपल सवाल है, आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो यहाँ पर याद रखना सोनल, यहाँ पर दिया है सोनल और अर्जुन दिया गया है कितने दिन में करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कितने दिन में 57 दिन में। फिर उसने दिया है अर्जुन और रोहन, यहाँ पर अर्जुन प्लस रोहन कर दीजिए कितने दिन में 38 दिन में। फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर रोहन और सोनल दिया गया है, रोहन और सोनल कितने दिन में करते हैं, फिर 38 दिन में। तो ऐसी कोई संख्या मान लीजिए तीनों से कट जाए, 57 38 38 का लासा ले लो यार तो 114 आ जाएगा। तो हम कुल काम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कुल काम। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए एस और ए मिलकर 57 दिन में से 114 काम करते हैं, काम है तो ये दिन है, ठीक है ना, याद रखना। तो 57 दिन में 114 काम करते हैं तो एक दिन में कितना, इसकी क्षमता इन दोनों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 क्षमता हो जाएगी। इनकी एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 38 का भाग इसमें दे देंगे तो 3 हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे तो फिर भी 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2s प्लस ए प्लस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ जो है क्षमता निकल के आएगी, इसको जोड़ेंगे तो 8 बनेगी। तो जब यहाँ पर पता है कि 2s a r बराबर यहाँ पर 8 है तो s a प्लस आर की वैल्यू, यह क्षमता कितनी हो जाएगी 4। बस तो इसी का पूछा है कि भैया उसने क्या कह रहा है कि सोनल, अर्जुन, रोहन ने मिलकर कितने, तो सोनल, अर्जुन और रोहन की क्षमता दी गई है 4, तो करना है 114 काम, तो 114 में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। जब भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर कर चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए 4 अब बनेगा, 3 बनेगा, 34 4 बटे 32 तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो 28.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे। लिखा है एक टेबल फैन को 2827.06 रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना है? कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक तरफ यहाँ पर बीच में डाल देना है CP, इधर डाल देना 2 SP यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें फॉर्मेट थोड़ा क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर 2 SP वाला सवाल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ज्यादा वाला है, बड़ा वाला SP है, उसको आगे रख देना है। तो यहाँ लिखा है 2827.06 और यहाँ पर जो कम वाला है वो उसको पहले कर देना 2230, ये भी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट और यहाँ पर लॉस, वो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो ये अगर 100 होगा, हानि अगर 100 होगी तो जो प्रॉफिट होगा वो 100 यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका जो अनुपातिक है पहले आप निकाल लेंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा यहाँ पर कर देंगे तो 57 हो जाएगा। तो ये मालूम हुआ कि इसका जो अनुपातिक वैल्यू है वो 50:57 हो जाएगा, किसका, लाभ और यहाँ पर देखो ये लॉस और प्रॉफिट का, ठीक है ना, ये क्या मतलब हानि और लाभ का, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू करते हैं कि दोनों देखिए लाभ, यहाँ पर देखिए लाभ और हानि का जो योग है, ठीक है, उनका उन दोनों SP के अंतर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके अंतर निकाल लीजिए। जब अंतर निकालेंगे तो 0 6 यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा,
यहाँ पर 5 आएगा तो 597.06 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, क्या हमने बताया आपको, यहाँ पर देखिए लॉस और प्रॉफिट का जो योग होगा वो दोनों एसपी के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 50 और 57 जोड़ देंगे 107 हो जाएगा। 107 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 597.06 की। तो हमें ये मालूम है, तो इधर लिख लीजिए, आप कर सकते हो, आप इधर कर लेंगे। तो ये मालूम हो गया कि यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 107 की वैल्यू दी गई है किसके, 597.06 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, जो लॉस है उसका, तो 50 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा आपको समझने आना चाहिए, 279 आएगा। यही उठा के लॉस में रख देंगे 279, यहाँ पर रख सकते हैं 279 और इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2509 वैल्यू बन जाएगी। आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2509 सीपी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है 2509। अब यहाँ पर तुम्हें 14% करना है तो 2509 का 114% आपको निकाल लेना है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इससे शॉर्ट क्या है, तो आपको देखिए 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 36, इसका मतलब 6 आएगा लास्ट में। ऑप्शन देख सकते हैं किसमें लास्ट में 6 है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 6 है, तीसरे ऑप्शन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और करना हो तो इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। लिखा है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, लेकिन इसको करने से आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको जब फार्मूला याद होगा तभी कर पाओगे। तो आपको चौथा समानुपाती आपको पता होना, चतुर्थानुपाती बोलते हैं उसे, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर समझे, BC/A। क्या होता है, BC/A, ये चतुर्थानुपाती का होता है। और तीसरे समानुपाती का मतलब तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होता है वो B² होता है, ठीक है। बस इसी में रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बस इसको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका अलग है, इसकी वैल्यू अलग दी गई है। यहाँ पर देखो ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, तो उठा के रख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे और वो हो जाएगा 7, अनुपात लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर सही कर देंगे इसको। और यहाँ पर B² तो लीजिएगा, यहाँ पर तो क्या होगा, वो होगा A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुणते 13 बटे 7। बस आपको क्या करना है, इसी को हल कर लेना है। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा और यह 5 3 15 और 13 13 में 169, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 15:169 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। लिखा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है। तो आयतन यहाँ पर देखिए बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो वैल्यूम है तो आपको रखना क्या है, वैल्यूम पता ही है कितना है, 5632 बराबर ये हो जाएगा 22/7। पाई का मान है, आर की वैल्यू देखो πr², तो ये 8 की वैल्यू, जब व्यास 16 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 गुणते 8 हो जाएगा। और एच आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इसको काट लेना है तो 11 से काट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से खत्म हो जाएगा, 11 5 55, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 88 64 से ये खत्म हो जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, और 2 से खत्म हो जाएगा 4 आ जाएगा, 7 चौको 28, तो एच की वैल्यू बन जाएगी 28। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। लिखा है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन के उपयोग लेता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ लिखा है दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, आपको करना क्या है, ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर 12% लाभ पर, जबकि तौल कितना कम रहा है 15%, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 12 15 27, ठीक है ना। और यहाँ पर 100 की वैल्यू में 15 जो कम होगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, तो 85, तो 85 पे आप निकाल देना है कितना परसेंट होगा, बस इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब हल करेंगे तो ये खत्म हो जाए तो 20 बार जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 17 बार, ये जब करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो 540/17। और ये दशमलव तक निकालना है तुम्हें, तो करना क्या है, आपको क्या भाग दे देना है, 17 तो 51 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बजेगा, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 1 कम 17, 31। तो आप देखिए ऑप्शन में एक ही जगह यहाँ पर 31 है, बाकी कहीं में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर करना हो तो इसको आगे दशमलव लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। लिखा है यदि A/B बराबर 5/6 और B/C बराबर 6/7, तो A+B/B+C/C+A का मान क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है,
आपको ये देख लीजिएगा A अनुपात B हो जाए 5:6 और B अनुपात C है 6:7। तो यहाँ पर देखिए B की वैल्यू 6 है, उधर भी B की वैल्यू 6 है, इसका मतलब B कॉमन वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधा अनुपात हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 और B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 आ गया, और C की वैल्यू यहाँ पर 7, तो ये C की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? तो बस आपको क्या करना है, उठा के रखना है इसमें। तो यहाँ पर A प्लस बी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर A प्लस बी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 6 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 मिल जाएगा। अनुपात लगा दीजिए। अब B प्लस सी जोड़ना है, तो B प्लस सी क्या हो जाएगा, तो ये 6 और C कितना है 7, 6 7 13 जोड़ देंगे। इसके बाद अनुपात लगा दीजिए। अब पूछ क्या रहा है C और A, तो C का मान जब 7 है और A का मान 5 है, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 12, तो 11 13 12, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, देखिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। लिखा है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 15 गुना है। लासा और मासा का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कितना सिंपल सवाल है। आपको करना क्या है, जब 15 गुना है लासा, तो हम क्या मासा 1 गुना है, तो 15 क्या कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए मासा और लासा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लेंगे, इसको 15, 15 क्या हो जाएगा 16, 16 की वैल्यू दी गई है 112 के। जब 16 बराबर 112 के, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, तो निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 7 के। तो ये आपका क्या है, मासा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मासा। और क्या होगा, 15 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लासा निकाल, 15 सत्ते 105, तो ये आ गया लासा। ठीक है, अब क्या करना है, एक संख्या दी गई है 49 और दूसरी संख्या निकालनी है। आपको पहले ही बता चुके हैं, दो संख्याओं गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, बस रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, लासा गुणते मासा जब पता है, तो 7 गुणते 105 और पहली संख्या दी गई है 49 का भाग दे दीजिए, बस इसी में रख दीजिए। तो 7 सत्ते 49 और 7 से 105 काटेंगे तो 15 बार चला जाएगा। देखिए 15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। लिखा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। कितना सिंपल सवाल है, लासा का कैसे सवाल है। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है 400 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस दी गई है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, या क्या है चाल है। तो अगर हम इसका भाग इसमें दे देंगे तो क्या समय नहीं निकाल पाएंगे, तो समय निकाल लेंगे। 10 का भाग इसमें कर दीजिए, तो इसका जो समय T1 निकलेगा वो कितना निकलेगा 40। क्या निकलेगा 40 सेकंड। अब क्या करना है, दूसरे यहाँ पर चाल कितनी है 16, तो 16 का भाग दे दीजिए 400 में, तो T2 निकलेगा, ये कितना निकलेगा 25, कितना निकलेगा 25 सेकंड। अब आपको क्या करना है, दोनों का लासा ले लीजिए, LCM, दोनों का लासा लेंगे कि तो लासा कितना आ जाएगा 200, कितना आएगा 200, जो लासा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही सेकंड मतलब 200 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 200 सेकंड बाद वो लोग मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पे लिखा है 10 मीटर गुणते 10 मीटर गुणते 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है आयतन का। तो यहाँ पर कैसा विकर्णवत खंभा कैसे रखा जाएगा, विकर्णवत। आपको देख लीजिए, समझ लीजिए, तो ये कमरा है, कमरे में विकर्णवत रखा जाएगा। तो क्या घनाभ का विकर्ण फार्मूला लग जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √L² + B² + H²। ठीक है ना, इसी में रख सकते हो आप। तो L², तो L दिया है 10, तो 10 हो जाएगा 100, फिर B जो है 10 दिया गया है तो हो जाएगा 100, और यहाँ पर H जो है 5 है तो हो जाएगा 25। इसको सबको ऐड कर दीजिए तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट, यहाँ पर 225, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल निकलेगा 15। ये 15 का यहाँ पर वर्ग होता है 225, तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। लिखा है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है। तो अब कितना सिंपल सवाल है। तो आपको छूट कितनी है 30% की, तो 540 दिया गया है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर 30% इसका निकाल लीजिए, तो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। जब 30% निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 3 5 15 1 16, 162 रुपए की डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, याद रहेगा। और कितना बचाना चाहता था 810, बस। तो क्या करना है 810 में आप भाग दे दीजिए 162 का, याद रहेगा। तो 162 का भाग देंगे 810 में, तो ये 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब शर्टों की संख्या निकल आएगी 5। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। लिखा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है।
पुल की लंबाई कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब कोई रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करती है तो पार करने में लगा समय t बराबर जो होता है वो होता है d1 प्लस d2 अपान s। ठीक है ना। यहाँ पर d1 क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 120। यहाँ पर d2 पूछ रहा है तो यहाँ पर x कर सकते हो आप, और यहाँ पर s चाल दी गई है तो 60, और यहाँ पर समय कितना है 18, तो 18 रख देंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में है तो इसको 5/18 गुणा करके आप इसको क्या कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। आप इसको हल कर लीजिए, 18 से 18 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 56 30, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 120 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पुल की लंबाई यही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। लिखा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे तो यहाँ पर सीपी आपका 100 कर लीजिए, एमपी क्या हो जाएगा 15% बढ़ा है, बढ़ा देंगे तो एमपी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट कितना देना है 20%, तो एमपी पर ही दे दीजिए, तो 20% डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 23, तो 23 में घटा दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी 92। तो ये क्या हो गया एसपी। आपकी वैल्यू कितने की थी 100 की, अब कितने में बेच रहे हो 92 में, कितना लॉस हो गया आपका देख सकते हो 8 में। यही 800 पर कितना होगा, तो 8% होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। लिखा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, जब 20% की वृद्धि तो 100 की वैल्यू 20% बढ़ाइए 120, और 120 का 25% कम करना है तो 120 का 25% 30 होता है, 30 कम कर दीजिए तो 90, तो वैल्यू कितना हो गया 10% की कमी हो गई। ठीक है ना। तो बस उठाइए और 10% निकाल लीजिए। क्या करेंगे 10% आपको निकाल लेना है, तो इसका 10% होता है 35, और 35 इसमें घटा देंगे, 350 से 35 घटा देंगे 315 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। लिखा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तथा यहाँ पर देखिए चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। लिखा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कितना सिंपल सवाल है, आपको 10 वस्तुओं का 89 रुपए है तो कुल निकाल लेंगे तो दिया हो जाएगा 890 रुपए। कितना हो जाएगा 890 रुपए। अब 35 रुपए एक घटा दीजिए तो 35 घटा दीजिए इसमें, तो क्या निकल आएगा 855। कितना निकल आएगा 855। अब 9 का भाग दे दीजिए। क्या करना है 9 का ये तो पूछ रहा है, तो 9 वस्तुओं का शेष 9 वस्तुओं का, तो 9 का भाग देंगे तो 9 ने 81 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 9 5 45, इसका मतलब 95 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए चलते हैं 20 नंबर सवाल पे, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। सवाल है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी कितने की थी। जब 80 केजी था 64 केजी हो गया, कितनी कमी हो गई 16 केजी की। जो कमी हुई है कितने की 16, तो 16 ये 80 का कितना परसेंट होता है ये निकाल लीजिए, तो कितना परसेंट होता है 20%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।